मिथुन राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों, शनिदेव मार्गी हो रहे हैं 28 नवंबर से। सब कुछ बदल देंगे, सारे रिकॉर्ड को तोड़ कर रख देंगे। 28 नवंबर 2025 से 27 जुलाई 2026 तक हमें सबसे पहले बोर्ड पर लिखना होगा मिथुन राशि के बारे में। तो मैं लिख देता हूं मिथुन राशि, और चर्चा के केंद्र में जो है सो शनिदेव हैं। तो मार्गी शनि मीन राशि में हो रहे हैं। तारीख जो है सो 28/11/2025 से 27/7/2026 तक का है। इसमें ये स्थिति चल रही है। इसके लिए हमें एक निर्माण करना होगा गोचर कुंडली। तो आइए फटाक से मैं गोचर कुंडली का निर्माण कर लेता हूं। आप जानते हो कि मैं बिना गोचर कुंडली के बातचीत नहीं करता हूं। ये गोचर कुंडली का निर्माण हो गया। मिथुन का मतलब होता है नंबर में 3, तो हमें यहां पर लिखना होगा 3। आगे नंबर दे देना पड़ेगा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 और 2। हमने कहा कि शनिदेव जो है सो मीन राशि में है, यानी कि यहां पर। तो शनि को हमें बैठाना होगा यहां पर में। ये जो दशम भाव है जहां पर शनिदेव अभी विराजमान है, ये कर्म का भाव होता है, पिता का भाव होता है, करियर वगैरह का। और शनिदेव कुंडली के अष्टम और नवम भाव के मालिक हैं देवी और सज्जनों। इसका अर्थ हुआ कि ये जो अष्टम भाव है सो रहस्य का और ये भाग्य का भाव होता है। शनि की तीसरी दृष्टि प्रथम भाव पर में ही ये आपके तन का है, सप्तम चतुर्थ भाव पर में ये आपके मन और शरीर का है, सुख का है, और दसम सप्तम भाव पर में अर्थात ये जो है आपके जीवन साथी वगैरह का है। आइए इसको विस्तार में समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है 28 नवंबर 2025 से शनि के मार्गी होने का परिणाम, दृष्टि का फल क्या है, उन सभी बातों को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। ये जो स्थिति बन रही है आपके करियर, जिम्मेदारी, स्थिरता और भाग्य, इन सभी में बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। शनि का दसम भाव में यहां पर बैठना देवी और सज्जनों, दसम भाव में बैठना यानी कि भाग्य और बाधाओं के स्वामी का, भाग्य और बाधाओं के स्वामी का दसम भाव में बैठना, अर्थात करियर में रिकॉर्ड तोड़ उन्नति के योग, प्रमोशन, पद वृद्धि, ऑथोरिटी का मजबूत होना, ये सब शनिदेव करवाएंगे। पुराना रुका हुआ कार्य भी होगा ये शनि की कृपा से। बड़े प्रोजेक्ट या लंबे समय से चाहा हुआ अवसर भी आपको जरूर दिलवाएंगे शनिदेव। कर्म फल में स्थिरता आएगी। नौकरी बदलना चाहें तो शुभ फल मिलेगा। कार्यस्थल पर में आपकी गंभीरता और निर्णय शक्ति को मान्यता जरूर मिलेगी। समाज में मान सम्मान दिलवाएंगे शनिदेव। लोगों के बीच आपकी विश्वसनीयता और बढ़ने वाली है। बड़े लोगों के साथ और समर्थन मिलने वाला है। पिता के साथ संबंध में सुधार जरूर होगा। पिता की सेहत ठीक होने के योग हैं, उनके साथ आपको सहयोग भी मिलेगा। आप भी उनका सहयोग करेंगे, वो भी आपका सहयोग करेंगे। शनि की तृतीय दृष्टि यहां से द्वादश भाव पर में है, जिसके कारण से द्वादश भाव खर्च, विदेश, हॉस्पिटल और एकांत का होता है। खर्च नियंत्रित होंगे, अनावश्यक खर्च रुकेंगे। आर्थिक अनुशासन भी निश्चित तौर पर में बढ़ेगा। विदेश संबंधी कार्य में प्रगति के भी योग है। विदेश में नौकरी अथवा वर्क परमिट या वीजा में सफलता मिलने के योग है। विदेश यात्रा का भी योग बहुत मजबूत होता मैं देख रहा हूं मिथुन राशि वालों के लिए। अस्पताल और कोर्ट के मामले सुलझने लगेंगे। कोई पुराना अस्पताल या कानूनी खर्च जो है अब खत्म हो जाएगा, वो समस्या समाप्त हो जाएगी। आध्यात्मिकता बढ़ने के योग बना रहे हैं शनिदेव। ध्यान, योग, साधना में आपका मन लगने लगेगा। शनि की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में है। देवी और सज्जनों, चतुर्थ भाव माता, संपत्ति, घर,
गाड़ी और मानसिक शांति से जुड़ा हुआ होता है। सबसे पहला, संपत्ति के लाभ मिलेंगे। नया घर, जमीन, वाहन खरीदने का योग भी शनिदेव आपके लिए यहाँ पर दृष्टि के कारण बना रहे हैं। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई पुराना विवाद जो है सो अब हल होता हुआ दिख रहा है। दूसरा, माता की सेहत में भी सुधार होगा। माता से संबंध मधुर होंगे, उनके सम्मान में भी वृद्धि के योग है। मानसिक शांति भी मिलने के योग बन रहे हैं। तनाव और बेचैनी अब धीरे धीरे करके कम होने लगेगी। घरेलू वातावरण में स्थिरता आता हुआ मैं देख पा रहा हूं। शनि की दशम दृष्टि सप्तम भाव पर में है। देवी और सज्जनों, सप्तम भाव विवाह, साझेदारी, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर का है। वैवाहिक संबंध आपके मजबूत होंगे। पति पत्नी का सहयोग भी बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। गलतफहमियां खत्म होगी, ऐसा मैं देख रहा हूं। योग्य जीवन साथी मिलने का भी समय आ गया है और विवाहितों के लिए विवाह योग बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी लाभ मिलने के है। नया साझेदारी व्यापार आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। पार्टनर पर विश्वास आपका बढ़ेगा और लंबी अवधि का आप फायदा लेंगे। पब्लिक रिलेशन आपके बड़े मजबूत हो जाएंगे। इस समय में आपकी इमेज सुधरेगी। नौकरी और बिजनेस में क्लाइंट बढ़ेंगे। अष्टम भाव के स्वामी है शनिदेव और दशम भाव में बैठे हुए हैं। अचानक से कैरियर में उछाल मारे, छुपे हुए अवसर रैंडम प्रकट होने लगे। जीवन में बड़ा परिवर्तन और नौकरी देखने को मिलेगा। पद और क्षेत्र दोनों बदल सकते हैं। रिसर्च, मेडिकल, ऑकल्ट, इंश्योरेंस, टैक्स क्षेत्र में भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। नवम भाव का स्वामी का दशम भाव में यहाँ का यहाँ बैठना क्या होगा? भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा। गुरुजनों, बड़े लोगों से भी सहायता प्राप्ति के योग शनिदेव आपको देने जा रहे हैं। यात्राएं शुभ और आपके लिए लाभकारी होंगी। धर्म, अध्यात्म और नैतिकता का अनुसरण करेंगे आप। देवी और सज्जनों, अगर मैं संपूर्ण फल को संक्षिप्त में कहने का प्रयास करूं तो 28 नवंबर 2025 से मिथुन राशि वालों का समय रिकॉर्ड तोड़ होगा। भाग्य, करियर और वैवाहिक जीवन, प्रॉपर्टी और विदेश, हर जगह प्रगति होने के योग हैं। शनि की तीनों दृष्टियां जीवन को स्थिर, मजबूत और जिम्मेदार बनाती हुई प्रतीत हो रही है। तो यही थी मिथुन राशि वालों के लिए मार्गी शनि का प्रभाव, जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशि फल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में। आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही? अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है,
जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।